पैसे भी निकाल के लोग दे रहे हैं और पैसे 100-100 रुपए का नोट दे रहे हैं। ये को 150 रुपया में बेच रहे हैं, 150 रुपया दीजिए। देखिए 50 रुपया फॉर्म का मांगा जा रहा है। हम लोग जीरोस करा के ला रहे हैं ना। फॉर्म के नीचे आप बैठे हुए उठिएगा तब ना। 50-50 का फॉर्म लिए हैं अभी यहीं पर, अब बोल रहे हैं नहीं है, 50-50 में फॉर्म लिए हैं अभी, चारों तरफ दलाली चल रहा है। पैसा लेके भी घूम रहे हैं, लेकिन पैसा अगर दें तो हो सकता है काम हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। बिहार की राजधानी पटना ने टॉप किया है। कहा जा रहा है कि चालान निपटारे में राजधानी पटना ने सभी जिलों को पीछे छोड़ दिया है। पर असलियत क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, देशवा न्यूज आपको बताना चाहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, कहा जा रहा है कि बिहार की राजधानी पटना ने सभी जिलों को पीछे छोड़ दिया है। चालान निपटारे के मामले में राजधानी पटना सबसे आगे निकली, हजारों मामलों को सॉल्व कर दिया है, कई सारे लोगों की परेशानी दूर हो गई। लेकिन रियलिटी कुछ और है। देखिए, देशवा न्यूज की टीम वहां पहुंची थी और हमने जो देखा है वो हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, शनिवार को राजधानी पटना के ज्ञान भवन में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया गया था, जहां पर चालान निपटारे के मामले को लेकर के हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे थे। अब वाहवाही लूटी जा रही है और कहा जा रहा है कि 10,000 मामलों का निपटारा हो चुका है। लेकिन बता दें कि 16 लाख मामले लंबित थे, 16 लाख मामले पेंडिंग पड़े थे और 10,000 का निपटारा हुआ है, यानी 1% भी नहीं है। फिर भी वाहवाही लूटी जा रही है। वहां पर लोगों को क्या परेशानी हो रही थी वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, हम वहां पर पहुंचते सबसे पहले तो अगर आपको अपना चालान जमा करवाना है उसके लिए लंबे चौड़े प्रोसेस से जाना होगा। कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के आने होंगे। वहां पर एक बड़ा सा बैनर लगाया गया था जिसमें लिखा गया था कि लिखित आवेदन चाहिए, आपके आधार कार्ड का फोटोकॉपी चाहिए, आरसी का फोटोकॉपी चाहिए और चालान का भी फोटोकॉपी चाहिए। अगर हम बाकी जिलों की बात करें राजधानी पटना को छोड़कर, तो वहां पर ऐसा नहीं था। वहां के काउंटर्स पर ऐसा हो रहा था कि आपको गाड़ी का नंबर बताना है लाइन में लग करके और उसके बाद वो सर्च करते हैं, आपका चालान आ जाता, उसे माफ कर दिया जाता, आधा कर दिया जाता, आप पेमेंट करिए, वहां से जाइए। लेकिन राजधानी पटना की तस्वीर तो कुछ अलग ही थी। यहाँ लोगों के हाथ में पेपर्स नजर आ रहे थे। कोई फोटो कॉपी करवाने के लिए इधर से उधर जा रहा था, कोई पैसे निकालने के लिए इधर से उधर जा रहा था। सबसे पहले आपको ये 4 डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे और एक फॉर्म भरना होगा। देखिए, फॉर्म में भी धांधली देखने को मिली है। वहां पर जो फॉर्म 1-2 रुपए का मिलने वाला है, वो फॉर्म वहां पर 100 से 200 रुपए में मिल रहा था। ऐसा हमारा नहीं बल्कि लोगों का कहना है। हमने खुद वहां पर काउंटर पर जो हेल्प डेस्क बनाए गए थे लोगों के लिए, वहां पर बात की और एक व्यक्ति को देखा जो कि फॉर्म पर बैठ जाता है और कहता है कि हमारे पास तो फॉर्म ही नहीं है। वो सीधे नकार रहे थे कि हमने तो पैसे ही नहीं लिए हैं, ये तो फॉर्म फ्री में मिल रहा है। लेकिन असलियत ये थी कि लोग काफी ज्यादा परेशान थे और कह रहे थे कि 1 रुपए के फॉर्म के बदले वो 200 रुपए, 100 रुपए दे रहे हैं, कोई 20 रुपए, कोई 50 रुपए दे रहा है। सबसे पहले वहां की जो तस्वीर है आप वो देखिए, लोग क्या कह रहे हैं वो सुनिए। और कहा जा रहा है कि आपके ट्रैफिक के चालान को आधा कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है वो देशवा न्यूज और देशवा ट्रांसपोर्ट आपको दिखा रहा है। लोग परेशान हैं, ज्ञान भवन में खड़े हैं और बता रहे हैं कि कैसे 1 रुपए की फोटोकॉपी ने 50 रुपए, 100 रुपए में इस हेल्प डेस्क से दी जा रही है, जो कि बनाया गया है लोगों की मदद के लिए। एप्लीकेशन भर के लाओ, इतने सारे लिखित आवेदन दो। सुबह से लोग यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं और भीड़ देखिए, कोई मैनेजमेंट यहाँ पर नहीं है। हम सीधा आप लोगों से बात करेंगे कि क्या परेशानी है। आप बताइए क्या परेशानी है। सुबह एक मेरे बड़े भाई हैं, वो आके चालान जमा करके गए हैं, उनको रिसीविंग मिल गया। अभी आए हैं तो बोले इसका फोटोकॉपी चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, आरसी चाहिए, फॉर्म भर के चाहिए। सुबह ऐसा कुछ नहीं था, भीड़ हुआ है तो प्रोसेस बढ़ गया। अच्छा, तो ये अपने से प्रोसेस बढ़ा दिया? हाँ जी, सुबह आए हैं, सिर्फ ये जमा किए हैं काउंटर पे, जितना चालान था। हम अभी आए हैं तो अभी तो आदेश है कि आपको चालान भी निकलवा के लाना है, प्लस एप्लीकेशन भी देना है, आरसी भी लगाना है, आधार कार्ड भी, सब चीज़ देना है। सुबह ये प्रोसेस नहीं था मैम। ये को 150 रुपया में बेच रहे हैं, 150 रुपया दीजिए, आपका गाड़ी नंबर भरेंगे। हाँ, सुनिए ना सर, अभी बता रहे हैं ना, अभी हम प्रोसेस बता रहे हैं। बाहर गेट के बाहर ये बेचा गया है 100-100, 150 रुपया में। गेट बंद किया हुआ था ताकि आदमी अंदर नहीं जाए। गेट बंद किया हुआ था कि आदमी बंद किया हुआ था, नहीं बिल्कुल गेट बंद किया हुआ था ताकि आदमी अंदर नहीं जाए मैम। 100 रुपया, 150 रुपया लेके भर के फॉर्म दिया जा रहा है। देखिए 50 रुपया फॉर्म का मांगा जा रहा है। 50 रुपए का इशारा कर रहे हैं लोग। देखिए, लोगों की भीड़ है, पैसे भी निकाल के लोग दे रहे हैं और पैसे 100-100 रुपए का नोट दे रहे हैं। 1 रुपया भी नहीं।
बोल रहे हैं 100 रुपए। मैंने टोकन दिया है उनको, पूछिए, मैंने उनको टोकन दिया है। ये बगल में जो बैठे हुए भाई साहब ये दलाली कर रहे हैं, 50 रुपीज का फॉर्म मांग रहे हैं, अभी हमने लिया है। तो ये 100 रुपया क्यों निकाल के रखे हैं आप? हाँ देखिए, और का पैसा नहीं लग रहा है सर, फॉर्म है ना? ये लोग हाँ भैया फॉर्म ले, हाँ, फॉर्म मांगा जा रहा है। चलिए पहले फॉर्म लाइए, पहले फॉर्म लाइए, फिर हाँ फ्री में वहाँ से जैसे इन लोगों का कहना है कि 50-50, 100-100 रुपया दे रहे हैं फॉर्म। ये सब बाहर से ले रहे हैं, नहीं सब बाहर से, यहाँ से कुछ नहीं। हमने टोकन का नंबर दे रहा है। अब फॉर्म नहीं आपके पास? और हम लोग जीरोस करा के ला रहे हैं ना। फॉर्म के नीचे आप बैठे हुए, उठिएगा तब ना। अरे फॉर्म के नीचे आप बैठे हुए, देखिए फॉर्म के नीचे बैठा, फॉर्म उधर भी रखा है। ठीक है, ठीक है। चेक करके ही मैम सबको दे रहे हैं, कोई भी बाहर से फॉर्म 50 रुपीज। वो फॉर्म के नीचे बैठे बोलते हैं फॉर्म नहीं है। 50-50 का फॉर्म लिए हैं अभी यहीं पर, अब बोल रहे हैं नहीं है। 50-50 में फॉर्म लिए हैं अभी, चारों तरफ दलाली चल रहा है, परेशान किया जा रहा है पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। ये काउंटर पे भी चल रहा था, उधर भी दे पैसा लिए है ना, फॉर्म दे दीजिए। तो आपने देखा राष्ट्रीय लोक शिविर में किस तरीके से लोगों को लूटा जा रहा था। अब इसके बाद आगे की बात करते हैं। 25 काउंटर बनाए गए थे और हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे थे। लंबी लाइन लगी हुई थी, कोई इसको धक्का दे रहा है, कोई उसको धक्का दे रहा है, कोई काउंटर पर ही लड़ाई करना शुरू कर देता है। सामने जज साहब बैठे हैं, सामने और लोग बैठे हुए हैं जो आपका डेटा सर्च कर रहे हैं, लेकिन वहां पर धक्का मुक्की और बहसबाजी चल रही है। कई जगह पर, कई काउंटर पर लाइन तो देखने को मिली, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा, कोई कह रहा है कि हम 4 घंटे से खड़े, कोई कह रहा है हम 2 घंटे से खड़े, किसी का मैटर सॉल्व ही नहीं हुआ। देखिए कई सारे लोग ऐसे भी पहुंच रहे थे जो कह रहे थे कि उनका एक दिन में 3-3 बार चालान कट गया, लेकिन उनके लिए निपटारे के लिए कुछ भी नहीं था, उन्हें वापस वहां से निराश होकर के जाना पड़ा। कई लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि उनका चालान 1 भी रुपया माफ नहीं हुआ और कहा जा रहा है कि आपको पूरी राशि जमा करनी होगी, किसी भी कीमत पर आपको पूरे पैसे देने होंगे, आपके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब उसके अलावा बता दें कि लोगों की इसी परेशानी के बीच में कई सारे लोगों ने अपनी बात रखी है, कई सारे लोगों का काम भी नहीं हो पा रहा था और वो कह रहे थे कि गुंडा राज चल रहा है, उन्हें लूटा जा रहा है। एक बार आप लोगों की बात खुद सुन लें। 50-50 का फॉर्म लिए हैं अभी यहीं पर, अब बोल रहे हैं नहीं है। 50-50 में फॉर्म लिए हैं अभी, चारों तरफ दलाली चल रहा है, परेशान किया जा रहा है पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। ये काउंटर पे भी चल रहा था, उधर भी दे पैसा लिए है ना, फॉर्म दे दीजिए। क्या परेशानी हुई आपको आज जब आप चालान का माफ करवाने के लिए यहाँ पहुंचे? नहीं, बहुत काउंटर पे भटकना पड़ रहा है और पैसा लेके भी घूम रहे हैं, लेकिन पैसा अगर दें तो हो सकता है काम हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। कितने गाड़ियों का चालान है बहुत आपके? 6-7 गाड़ियों का चालान। तो सब आप ही की गाड़ी है या आपके? फैमिली लोग का है, वो लोग छुट्टी पे है नहीं तो हमको सारा दे दिया। तो आपको सारा दिया गया, लेकिन हुआ क्या अंदर जब आप गए तो? पेपर, ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, पेपर के लिए भगाया जा रहा है। तो आपका चालान का फोटोकॉपी है आपके पास? हाँ मेरे पास है। लेकिन काम नहीं हो पा रहा है और पैसे आपके हाथ में भी हैं अभी। दीजिए ना भाई, पैसा पेपर सब है, पैसा पेपर सब है आपके? नहीं हो पाया था। लोक अदालत में किस तरीके से लोगों को लूटा जा रहा था, लोग परेशान हो रहे थे। कहा जा रहा है कि 10,000 मामले हमने सॉल्व कर दिए हैं, लेकिन 16 लाख मामले पेंडिंग थे। तो ये रेशियो 1% से भी कम का है। लोगों की परेशानी हमने आपको दिखाई। और सबसे बड़ी बात, अगर हम पेमेंट की बात करें तो पहले वहां पर सिर्फ कैश ही लिया जा रहा था, ऑनलाइन पेमेंट का मोड नहीं था, जिसकी वजह से लोग और ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि आखिर पैसे कहाँ से निकाल करके लाए। अगर एटीएम में जाना तो फिर एटीएम काफ़ी दूर है, ऑनलाइन पेमेंट क्यों नहीं ली जा रही है। लगातार इस तरीके से वहाँ पर परेशानी देखने को मिली है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और देखते रहे देशवा न्यूज़।